आज बताऊंगी मौन के बारे में। मौन, इसके लिए संस्कृत में एक कोट है, मौनम सर्वार्थ साधनम। मतलब मौन, इसका एक्चुअली इंग्लिश मीनिंग तो है कि साइलेंस, पर मौनम सर्वार्थ साधनम इस संस्कृत कोट का मीनिंग है कि मौन रखने से हमारी बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो मौन का डायरेक्ट जो साइलेंस यह मीनिंग है, यह एक्चुअली यह इसका मीनिंग नहीं लेना है। साइलेंस का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ शारीरिक हम लोग मुंह से बात नहीं करते हैं वो, पर एक्चुअली मौन का मतलब है कि हमें कुछ भी उस मौन के समय में गेस्चर्स भी नहीं करने हैं। किसी को अगर हम मौन व्रत रखा है और एक्शन से भी किसी को कुछ बता नहीं है, आंखों के इशारों से भी किसी के साथ बात नहीं करनी है, तो उसका मतलब हुआ ये मौन। यानी हम तभी इंटरनली मौन से जुड़ जाते हैं, यानी विचारों का भी कंट्रोल हो जाता है जब हम यह नहीं करते। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नवरात्रि में 9 दिन मौन व्रत रखते हैं, पर फिर घर वालों के साथ एक्शन से या ऐसे वैसे बात करते रहते, तो वो मौन नहीं हुआ। मतलब आपके दिमाग में विचार चल ही रहे, हमारे विचारों को भी मौन करना, तो उसका मतलब हुआ मौन व्रत। तो मौन कैसे साध्य होता है कि जैसे हम लोग दिन भर हमारी जो ज़रूरत है उसके लिए हमें बात करना ज़रूरी है। अगर हमारा प्रोफेशन है कि टीचर है, प्रोफेसर है, कि कुछ काम के समय बातें करना, वो सब ठीक है, वो ज़रूरी है तो हम करते हैं। पर अदर देन दैट, बाकी के जो समय में है, उस समय अगर हम मौन रख सकते हैं तो रखना है। अभी समझो जैसे किसी के फ़ोन आते हैं, तो बहुत बार हम 1-2 घंटे बातें करते रहते, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जितना ज़रूरत है उतनी बातें करें और उस काम के जितना बात करके छोड़ दे। अगर हमको कोई मिल जाता है रास्ते में, तो भी हम 1-1 घंटे ऐसे ही कभी कभी खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए। तो टू द पॉइंट बात करके फिर उसको डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो और बहुत बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बातें करने से क्या होता है, इट लीड्स टू आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट से क्या होता है कि हमारा मतलब बॉडी में एक केमिकल सीक्रिएट होता है, हमें धीरे धीरे गुस्सा भी आना लगता है। अगर हमारा किसी के साथ बना नहीं उस बात में, तो गुस्सा आने लगता है। तो उस गुस्से से आर्ग्यूमेंट्स के उसमें हमें जो गुस्सा आया है, उससे हमें बॉडी में ऐसे केमिकल्स सीक्रिएट होते हैं कि जिससे वो हमारे बॉडी को हार्मफुल है। और उससे बाद में क्या होता है, धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो और दूसरे उसके रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा सब उसका मालिका है। तो वो सब सीरियल बंद करनी है तो मौन व्रत अपनाना है। तो जैसे मौन कैसे करना है, हमारे सब सेंसेस से भी मौन करना है। सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि थॉट्स, जैसे ही हम कुछ भी रीत से किसी के साथ बात नहीं करते, हाथ वारों से, गेस्चर से, देखने से, बोलने से, इशारों से, तभी हम इंटरनल होते हैं। और जब जैसे ही इंटरनल होने लगते हैं, इस मौन व्रत के बेनिफिट्स क्या है, तो ये जो इंटरनलाइज हो जाते हैं, तो इसके सबसे पहले बेनिफिट है कि हमारे वाणी पे कंट्रोल आ जाता है। हम बिना मतलब सोचे समझे फिर बोलते नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोलते नहीं है। और अगर पहले भी हमने किसी को कुछ बोला है, तो उसका मतलब वो होने लगता है, हमें उसका रिलीज होने लगता है कि वो हमने किसी को बोल दिया है, तो अभी हम वैसे बात नहीं करेंगे किसी के साथ। ये भी भावना हमारे मन में आने लगती है। और फिर बाद में अगर समझो हमने कभी किसी को कुछ बोल दिया है, तो हम गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते कि अरे यार, मुझे इससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो वो गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं आता है। जैसे ही हम मौन व्रत रखने लगते हैं, सबसे पहले हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है, हम अच्छा बोलना लगते हैं, और हमारे साथ लोगों को रहना भी पसंद आने लगता है। उस वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा लगता है, स्पीच इम्प्रूव हो जाती है हमारी। क्योंकि बोलना तो है हमें, पर जैसे ही हम मौन व्रत, तो वो शक्ति आ जाती है हमारी वाणी में। और दूसरा, ऐसे ये जो सब मैंने अभी बताया, ये सब साइकोसोमेटिक बेनिफिट्स है कि हेल्थ के रिलेटेड। अभी इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है कि जैसे हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो वो पंच महाभूतों का काम भी स्टिल होने लगता है, स्टैंड स्टिल होने लगता है। कि जैसे हमारे शरीर में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंच महाभूत है, तो वो भी
स्टिल होने लगते हैं, नहीं तो दिन भर उनको भी काम रहता ही है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट ये है। और हमारे सारे सेंसेस भी इंटरलर्न हो जाते हैं, यानी नाक कान जो भी है हमारे 5 सेंसेस है, स्पर्श रूप रस गंध, ये सब भी हम लोग इंटरनलाइज करते। और जो प्रत्याहार, यह अष्टांग योग में 5वां अंग दिया हुआ है, मतलब सारे सेंसर्स को इंटरनलाइज करना, तो उसकी शुरुआत इससे हो सकती है। तो कोशिश करनी है, फिर धीरे धीरे डेवलप करना है इस हैबिट को, कि जब हम जिस चीज़ का हमारा अगर कुछ प्रोफेशन है उसके रिलेटेड आप बातें करें, पर अदर देन आप बिल्कुल बेतुकी बातें, यानी बिना ज़रूरत की बातें, वो सब कोशिश करें कंट्रोल करने की। जैसे ही ये कंट्रोल होता है तो हमारे थॉट्स भी कंट्रोल होने लगते, तो अपने आप प्रत्याहार और आगे धारणा ध्यान उसकी ओर हम अच्छे से बढ़ने लगते हैं। तो ये मौन व्रत का इम्पोर्टेंस है। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछे।